जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड के द्वितीय सर्ग का श्रवण किया। उसमें जो प्रसंग था वह था श्री राम का सभी पूर्ववासियों तथा सेना को लेकर हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान। अयोध्या नगरी में कुश का राज्याभिषेक, श्री राम द्वारा अयोध्या एवं सरजू को अपने अपने एकांश रूप में पृथ्वी पर ही रहने को कहना, एकांश रूप में पृथ्वी पर ही रहने को कहना, श्री राम की हस्तिनापुर यात्रा का वर्णन, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के पूर्ण कांड का तृतीय सर्ग तीसरा सर्ग प्रारंभ हो रहा है। उसमें जो प्रसंग है वह है श्री राम जी का ससैन्य गंगा जी के उत्तरी तट पर सेना निवेश, नल आदि सोमवंशी राजाओं के साथ श्री राम की सेना का भीषण संग्राम, श्री हनुमान जी का श्री राम सेना के मृत वीरों को द्रोणाचल पर्वत की औषधि से पुनः जीवित कर देना, लव कुश तथा श्री राम के अन्य भाइयों के कुमारों का सोमवंशी राजा नल आदि के साथ घनघोर युद्ध, ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि प्रभु के नाम पर आप वीडियो को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। आप तो जानते ही हैं, पूरा प्रसंग ही गुरु रामदास और उनके शिष्य विष्णुदास के बीच संवाद के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, श्री रामचंद्र जी अनेक दिशाओं को धीरे धीरे पार करते हुए अपनी सेना के साथ 11 दिन में अयोध्या नगरी से हस्तिनापुर जा पहुँचे। श्री राम जी के आगमन का समाचार जानकर सुसेन अपने साथ भारी संख्या में वानरी सेना को साथ लेकर शीघ्र ही उनकी आगवानी के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री राम जी तथा सीता जी को प्रणाम किया और युद्ध का सारा समाचार उन्हें बताया और कहा, हे राम, हे महाबाहु श्री राम, आपके प्रताप से मैंने 14 दिनों तक इन सोमवंशियों के साथ अत्यंत घोर संग्राम किया है। अब तो आप स्वयं आ गए हैं, तो फिर ये भूतल पर कहाँ टिक सकते हैं। सुसेन के वचनों को सुनकर प्रभु श्री राम ने उन्हें आश्वस्त किया। उसके बाद श्री राम जी ने गंगा जी के उत्तरी सुंदर तट पर सेना का पड़ाव डाला तथा शत्रुओं की सेना का निरीक्षण किया। उस रात्रि को वहीं व्यतीत कर दूसरे दिन प्रातःकाल ही रघुनंदन श्री राम ने वानरों को युद्ध के लिए प्रेरित किया। उसके बाद उन वानरों ने श्री राम और सीता जी को प्रणाम किया और फिर वे गंगा जी को लांघकर बड़े ही प्रसन्नता के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। उसके बाद उन वानरों ने भयंकर सिंहनाद किया, विविध प्रकार के वाद्यों को बजाया और फिर उन्होंने शत्रु सेना पर धावा बोल दिया। नल आदि वे सभी सोमवंशी राजा श्री राम जी की सेना को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। वे चकित थे, भयभीत भी थे, किंतु फिर वे बड़े ही वेग से युद्ध में डट गए। इधर वानरों ने भी बड़ी जोर से राम नाम का जय घोष करते हुए पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों, पर्वतों, वृक्षों, शिलाओं, हाथ की मुट्ठियों और पैरों द्वारा शत्रुओं पर आघात करना प्रारंभ कर दिया और अनेक शत्रु वीरों को मार गिराया। सोमवंशी नल आदि वीर राजाओं ने अपने सुतीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा युद्ध में उन कपीश्वरों पर बड़े वेग से प्रहार किया। इस प्रकार दोनों ओर से भयंकर संग्राम छिड़ गया। वानरों के द्वारा बलपूर्वक विष की मार से प्रताड़ित किए गए वे राजा नल के सैनिक युद्ध से पलायन करने लगे, युद्ध से भागने लगे।
युद्ध से विमुख हुए तथा पलायन कर रहे उन सैनिकों को देखकर नल आदि ने दूसरे राजाओं को पुनः युद्ध के लिए प्रेरित किया। तब जम्बूद्वीप के सभी राजा तथा अन्य द्वीपांतरों के राजा विविध वाहनों पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में आ डटे। उन सभी को युद्ध करने के लिए आया देखकर श्री राम की ओर से जम्बूद्वीप के तथा अन्य द्वीपांतरों के राजा, देश देशों के राजकुमार अनेक वाहनों पर आरूढ़ होकर संग्राम भूमि में जा पहुँचे। उनके साथ ही सुग्रीव, अंगद, हनुमान, विभीषण, जाम्बान, सुसैन, संपाति, मकरध्वज, गुह्यक, भूरी कीर्ति, महावीर कंबुकंठ और जनक आदि राजा भी युद्ध भूमि में जा पहुँचे। उसके बाद दोनों ओर से वीरों का भयंकर निनाद हो उठा। दोनों सेनाओं में अनेक प्रकार के वाद्यों की भयंकर ध्वनि होने लगी। भगवान शिव सहित ब्रह्मा आदि सभी देवता, बुद्ध, सोम एवं देवराज इंद्र आदि विविध वाहनों पर विराजमान होकर आकाश में जा पहुँचे और बड़े ही कौतूहल के साथ इस युद्ध को देखने लगे। उस समय चंद्रमा आदि देवता आपस में यह मंत्रणा करने लगे, यह विचार करने लगे कि यह तो महान भय उपस्थित हो गया है, लगता है आज प्रलय हो ही जाएगा। ये सोमवंशी राजा ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए वरदान से अपराजय बने हुए हैं और इधर ये श्री राम स्वयं साक्षात विष्णु हैं, तो फिर जय पराजय का निर्णय कैसे हो? जय पराजय का निर्णय कैसे हो? इन दोनों पक्षों को युद्ध से किस प्रकार निवृत्त किया जाए, युद्ध से किस प्रकार अलग किया जाए, इस समय युद्ध रोकने का कौन सा उपाय करणीय है? युद्ध रोकने का कौन सा उपाय करणीय है? तब ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से कहा, कुछ समय युद्ध हो जाने के बाद मैं श्री राम तथा सोमवंशी राजाओं के बीच मैत्री करवा दूंगा। उन देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी पुनः युद्ध के कौतूहल को देखने लगे। युद्ध में दोनों सेनाओं की ओर से अनेक प्रकार के शस्त्रों के टकराने की घनघोर ध्वनि गूंज रही थी। तोप आदि विशाल यंत्रों से निकली हुई अग्नि की ज्वालाओं से दसों दिशाएं व्याप्त हो गई। शतग्नि एवं अन्य आग्नेय यंत्रों से निकली हुई गोलियों के द्वारा दोनों ओर के सैनिक परस्पर में मार करने लगे, परस्पर में युद्ध करने लगे। बड़े बड़े संकटों में स्थित तोपों से एक दूसरे पर प्रहार हो रहा था। दोनों ओर के वीरबान, खड्ग, परशु, तोमर, भिंदीपाल, मृदुगर, परिग्र, चक्र, वान, भाले, शूल तथा पटिस आदि आयुधों के द्वारा एक दूसरे पर आघात कर रहे थे। उस समय अपने कुल, गोत्र, जाति आदि का नाम लेते हुए युद्धोन्मत्त होकर पुत्र पिता का, पिता पुत्र का, पितामह पौत्र का तथा पौत्र पितामह का वध कर दे रहा था। इस भयंकर युद्ध में प्रपितामह प्रपौत्र को तथा परपौत्र परपितामह को इस प्रकार मातामह को दोहित्र नाती तथा दोहित्र मातामह को अपने बाणों से आहत कर डाल रहा था। इस प्रकार से दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य महान तुमुल संग्राम छिड़ गया। इस युद्ध में श्री रामचंद्र जी की ओर से जो भी वीर लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे, पवन नंदन हनुमान जी द्रोणाचल की औषधियों से उन सभी को पुनः जीवित कर दे रहे थे। किंतु इसके विपरीत शत्रु सेना के जो वीर मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे, वे पुनः जीवित नहीं हो पा रहे थे। इस कारण सोमवंशी की सेना के वीरों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उस समय वीर सैनिकों के रक्त से सूर नदी गंगा रक्त वर्ण की हो गई। श्री राम जी के वीरों ने नल आदि वीर राजाओं को भारी संख्या वाली सेना को उस घोर संग्राम में धराशायी कर दिया। इस प्रकार से हस्तिनापुर में होने वाला वह युद्ध 6 मास तक चलता रहा।
6 महीने तक चलता रहा। अंत में वे सोमवंशी राजा अपनी बची हुई थोड़ी सी सेना को लेकर स्वयं संग्राम भूमि में आए। वे अत्यंत दिन एवं हतोत्साह हो चुके थे। उन्हें आता देखकर श्री राम आदि भाइयों के कुश आदि वीर कुमार उस रणभूमि में आगे आकर डट गए। उस समय नल के सम्मुख कुश, नदुक के सामने लब, जातिकर के सामने अंगद, राजा वसुद के समक्ष चित्रकेतु, लघुश्रुत के सम्मुख पुष्कर, सूरत के सामने तक्षक, अजमेर के सामने सुबाहु और बल नामक राजा के सामने उपकेतु जाकर खड़े हो गए। शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु ने थोड़ी ही समय में अपनी बाणों के द्वारा उस सेना को छिन्न भिन्न कर डाला। लब ने अपने वायव्य शास्त्र के प्रयोग से उन वीरों को लवन सागर में फेंक दिया। तब पर्वत के समान विशालकाय नल आदि उन 7 सोमवंशी राजाओं ने श्री राम जी के पुत्रों के साथ भयंकर युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। अपनी सेनाओं से रहित वे राजा इसी प्रकार प्रतीत हो रहे थे, इस प्रकार दिख रहे थे जैसे डालियों से रहित वृक्ष खड़े हों। कुश ने उस युद्ध भूमि में अपने बाण से राजा नल को बींध डाला। कटे हुए अंगों वाले राजा नल ने कुश पर तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा। उसके बाद कुश ने अपनी बाणों की बौछार से नल के रथ, घोड़ों, रथ की ध्वजा, उसके धनुष, छत्र तथा सारथी को आहत कर नल पर बाणों की वर्षा की। उधर लब ने अपने बाणों से नदुक को बींध दिया। नदुक ने भी अपने बाणों के आघात से लब को व्याकुल बना दिया। तब लब ने बाणों की वर्षा से नदुक को रथ विहीन कर दिया। इस प्रकार जातिकर को अंगद ने अपने बाणों के द्वारा आहत कर डाला। जातिकर ने परिघ के प्रहार से अंगद को चोट पहुंचाई। तब अंगद ने अपने बाणों के प्रयोग से जातिकर को भूमि पर गिरा डाला। लक्ष्मण पुत्र चित्रकेतु ने अपने बाणों के प्रहार से राजा वसुद को उसके रथ से उठाकर दूर फेंक दिया। यह एक अद्भुत घटना थी। राजा लघुश्रुत ने भरत पुत्र पुष्कर की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार पुष्कर अत्यंत क्रोध हो उठा और उसने अपने बाणों से लघुश्रुत को अपने रथ में ही दीवार में तस्वीर के समान जड़ दिया और बड़े ही उस स्वर में दुंदुभि का निनाद किया। उधर राजा सुरथ ने भरत पुत्र तक्ष पर बाणों की बौछार प्रारंभ कर दी। तब तक्ष ने अपने बाणों से उसी प्रकार उस रथ सहित आकाश में उड़ाकर घुमा डाला जैसे कि किसी शुष्क पत्ते को हवा आकाश में उड़ाकर घुमा लेती है। इधर अजमीर ने देखा कि श्री राम आदि भाइयों के पुत्रों ने हमारे पूर्वजों को व्यथित कर डाला है, तो उसने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। तब शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु ने अपने बाण सम्मुख से उसे रथ से गिरा डाला। तब अजमीढ़ झटके से एक दूसरे रथ पर चढ़ गया और कुश आदि वीरों को मारने की इच्छा से उसने क्रोधपूर्वक उन पर पवनास्त्र का प्रयोग किया। यह देखकर शत्रुघ्न पुत्र उपकेतु ने उस पर पन्नगास्त्र छोड़ा। उस पन्नगास्त्र से प्रकट हुए करोड़ों सर्पों ने पवनास्त्र से निकली हुई संपूर्ण वायु को ही पी डाला। इस पर अस्त्र विद्या को जानने वाले रथ पर सवार राजा नल ने उन सर्पों के वध के लिए श्रेष्ठ गरुड़ास्त्र का प्रयोग किया। उसके प्रभाव के लिए उसने भयंकर राक्षसास्त्र का संधान किया। तब राजा नदुक ने उस अस्त्र की निवृत्ति के लिए शीघ्र ही आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। तब क्रुद्ध होकर कुमार लब ने उस पर मेघास्त्र छोड़ा। इस पर लघुश्रुत ने पवनास्त्र का प्रयोग किया। यह देखकर हनुमान जी ने अपना मुख अत्यंत विशाल बनाकर खोला और वे शीघ्र उस समस्त वायु राशि को पी गए। फिर उन्होंने बड़े ही घोर गर्जना की जो मेघों के ध्वनि के समान भीषण थी। इस प्रकार से उस महाभीषण संग्राम को पुष्पक विमान पर विराजमान श्री सीताराम जी, लक्ष्मण आदि
के साथ देख रहे थे। जब कुश ने देखा कि विजय का कोई अन्य उपाय बच नहीं गया है, तब उन्होंने शीघ्र ही ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तो प्रभु ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री राम। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।